हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हमने एक प्रोडक्ट मंगाया है स्पेशली। ये प्रोडक्ट हमने अपनी गाड़ी के लिए मंगाया है। तो ये प्रोडक्ट है क्रूज़ कंट्रोल। तो आजकल की नई गाड़ियों में क्रूज़ कंट्रोल आता है, जो कि हाईवे पे बहुत ही हेल्पफुल होता है। लॉन्ग ड्राइव्स में आप गाड़ी को क्रूज़ कंट्रोल पे डाल दो तो वो अपने आप उस स्पीड में चलती रहेगी और आपको एक्सीलरेटर जो है वो उसको दबा के नहीं रखना पड़ेगा। जिनके पास भी मैनुअल गाड़ी है और क्रूज़ कंट्रोल की गाड़ी में नहीं है और वो लॉन्ग ड्राइव करते हैं, तो उनको इसका पेन मालूम होगा कि कितना थकान भरा हो जाता है लंबी जर्नी जो है। तो ये प्रोडक्ट हमने मंगाया है। जयपुर में एक कंपनी है आहा 3D इनोवेशन करके, उन्होंने ये क्रूज़ कंट्रोल सिस्टम डेवलप किया है। ये एक यूनिवर्सल क्रूज़ कंट्रोल सिस्टम है जो कि किसी भी गाड़ी में फिट हो सकता है जिसमें कि क्रूज़ कंट्रोल पहले से नहीं है। तो ये पैकेट आया है जयपुर से अभी, तो इसको अभी अनबॉक्स करते हैं। हमने खोल लिया है इसके बॉक्स को और बॉक्स में सबसे ऊपर हमें ये देखने को मिलता है, ये अपना जो क्रूज़ कंट्रोल का जो मेन मॉड्यूल है वो, और जो इसका कंट्रोल नॉब्स हैं वो। तो चलो इनको भी बाहर निकालते हैं। तो ये है हमारा क्रूज़ कंट्रोल मॉड्यूल और ये है कंट्रोल नॉब। फिलहाल के लिए इसको साइड में रखते हैं और देखते हैं बाकी और क्या है। तो ये कुछ चमकीली सी पनियाँ हैं, इनमें कुछ दिख नहीं रहा है क्या है। तो इनको सील पैक है चारों तरफ से, तो इनको एक बार चाकू से फाड़ के देखना पड़ेगा सबको। सब ये सील पैक हैं। दो हमने निकाल ली, ये तीसरी पन्नी है, ये चौथी है और ये पांचवी पन्नी है। और इसके अलावा हमें इसमें मिलता है ये QR कोड, जिसमें कि हमें इंस्टॉलेशन गाइड मिलेगा इसको स्कैन करने पे। और ये है हमारा वारंटी सर्टिफिकेट। इसके साथ में हमें एक ये स्टिकर मिल जाता है गाड़ी में चिपकाने के लिए, और ये हमारा इनवॉइस रहेगा। तो चलो गाइस, इन पन्नियों को खोलते हैं और देखते हैं इनमें क्या क्या हमें दिया गया है। तो पहले पैकेट में हमें एक ये मिला है, ये कि ब्रैकेट, और इसके साथ में कैल की है और एक ये केबल है। और ये केबल इस तरह की कुछ केबल है जो कि हमारे इस डिवाइस में लगेगी। ये मेन यूनिट है और इन केबल्स पे कुछ लेबल लगे हुए हैं। तो ये लेबल को के हिसाब से हमें इसमें ये केबल प्लग करनी रहेगी। और इसमें भी देखो पोर्ट के हर पोर्ट के सामने लेबल लगे हुए हैं, तो वैसे ही लेबल इन केबल पे भी बने हुए हैं। तो जो सा लेबल जहाँ पे लगा हुआ है वो लेबल का केबल हमें वहाँ अटैच करना है। उसके बाद सेकंड जो पैकेट हमने खोला उसमें हमें कुछ केबल टाई मिल गए हैं और साथ में एक डबल साइडेड टेप। और इसके अंदर हमें निकली है ये केबल्स, जो कि एक तो हमें OBD केबल है ये, तो ये हमारी गाड़ी के OBD पोर्ट में लगेगी। और जो इसका दूसरा साइड है ये वाला, ये इस वाले पोर्ट पे लगेगा। इसमें पीछे लिखा भी हुआ है NC OBD पोर्ट। और इन केबल को भी अच्छे से लेबल किया हुआ है, तो इसमें भी लिखा हुआ है NC OBD पोर्ट, ये देखें। उसके बाद दूसरी केबल जो मिली है हमें, ये हमारी, इसमें लिखा हुआ है 2 ACC पैडल। तो जो एक्सीलेटर पैडल में जो केबल आ रही होगी ना हमारे गाड़ी के ECU से, तो वो केबल हमने एक्सीलेटर पैडल से अनप्लग करनी है और उसकी जगह पे ये केबल लगानी है। और ये केबल का जो दूसरा सिरा है ये जाके लगेगा फिर इसमें। उसके बाद इससे जो आउटपुट निकलेगा वो जाएगा फिर इस केबल के थ्रू होते हुए हमारे ECU में दोबारा से। तो मतलब जो हमारा एक्सीलेटर पैडल से जो आउटपुट आएगा वो इस केबल से इसमें जाएगा और फिर इस केबल से बाद फिर वो ECU में जाएगा इनपुट। उसके बाद फिर एक ये केबल हमें मिला है। अभी इसका मुझे यूज समझ में नहीं आया कि ये किस पर्पज़ से दिया गया है। उसके बाद तीसरे नंबर कि 3 तो हमारे हो गए, चौथे नंबर पे हमारे आता है ये इंडिकेटर बार। तो ये एक इंडिकेटर बार है जो कि स्टिक हो जाता है हमारी गाड़ी पे, और इस इंडिकेटर बार से हमें पता चलता है कि हमें क्रूज़ का स्टेट क्या है, क्रूज़ हमारा इनेबल्ड है क्या नहीं है, या इसका कौन सा मोड वगैरह है, वो डिटेल इन्फॉर्मेशन हमें इससे मिलती है।
हालांकि आई विश कि इसमें कुछ डिस्प्ले जैसा होता जो कि हमें दिखाता कि क्रूज़ इनेबल्ड है, डिसेबल्ड है या कौन सी स्पीड सेट है, लेकिन फ़िलहाल अभी ये मुझे कुछ एनालॉग सिस्टम ही लग रहा है। इसमें ऐसा डिस्प्ले वाला कुछ है नहीं कि हमें डिस्प्ले में दिखाए कि कितना स्पीड पे रहा है, क्रूज़ इनेबल्ड डिसेबल्ड जो भी है। और ये हमारा मेन कंट्रोल यूनिट है जिससे कि ये पूरा सिस्टम कंट्रोल होगा। तो इसमें हमारे पास ये बीच में एक बटन है जिसको हम प्रेस करेंगे तो हमारा क्रूज स्टॉप स्टार्ट होगा। और ये रोटेटेबल डायल है जिससे कि हमारा स्पीड कम ज़्यादा होगी। और इसके साथ में कुछ और भी यहाँ पे बटन्स हैं, तो इनकी फंक्शनैलिटी अभी मुझे पता नहीं है, तो जब इसको इंस्टॉल करेंगे तो पता चलेगा कि क्या है। और ये जो कंट्रोल है ये वायरलेसली वाला है, वायर्ड नहीं है ये। तो इसको आप ऐसे, ये इस तरह का आता है, इसको आप डायरेक्ट कप होल्डर में ऐसे फंसा सकते हो, या फिर इसको ना इसके पीछे ये ऐसे ड्यूरासेल की 2 बैटरियाँ भी दी हैं इन्होंने, तो ये बैटरी से चलेगा और ब्लूटूथ से कनेक्ट होगा ये इसके साथ में, मेन यूनिट के साथ में। और इसको आप कहीं पे भी स्टिक कर सकते हो, आजकल मैग्नेटिक माउंट आते हैं, तो ऐसे सामने आप ड्राइवर के सामने जो भी कंफर्टेबल पोजीशन हो वहाँ पे इसको लगा सकते हैं। तो एक बार इंस्टॉलेशन करने के बाद बताएंगे कि ये कैसा लगेगा। उसके बाद एक और पैकेट है जिसमें हमें कुछ ये क्लैंप्स मिले हैं। तो ये क्लैंप्स का यूज किस लिए होगा ये मुझे पता नहीं है, शायद इनका यूज कहीं ऐसी जगह पे जहाँ पे हमें इसको माउंट करना हो या उस पर्पज़ के लिए, या फिर मुझे भी आइडिया नहीं कि इनका हम कहाँ यूज़ करेंगे। और ये है गाइस मेन यूनिट, आहा नेक्स क्रूज़। मैंने सोचा कि थोड़ा बड़ा हो गया लेकिन ये काफ़ी छोटा है साइज़ में। तो इस तरह का ये डिवाइस है। तो चलो इसको गाड़ी में इंस्टॉल करते हैं, फिर बताते हैं आपको। तो भाइयों हम आ गए हैं अपनी गाड़ी के पास, ये है हमारी गाड़ी, और इस गाड़ी में भी हम इंस्टॉल करेंगे अपना नेक्स क्रूज़। इसमें ये जो एक्सीलरेटर की वायरिंग है इस केबल को हम निकालेंगे, और यहाँ पे एक्सीलरेटर की पे जो अटैच होगी वो नेक्स क्रूज़ की केबल अटैच होगी। फिर यहाँ से जो केबल आएगी वो जाकर के लगेगी हमारे नेक्स क्रूज़ में, और नेक्स क्रूज़ से जो केबल निकलेगी वो जाके इसमें लगेगी, फिर इस वाले कपलर में। और एक केबल लगेगी हमारी OBD पोर्ट में। तो OBD पोर्ट हमारा इधर कहीं ऊपर है, ये रहा हमारा OBD पोर्ट। क्लियर नहीं आ रहा है इसमें लगेगी एक केबल हमारी, ये रहा OBD पोर्ट, एक लगेगी OBD पोर्ट में, और 2 केबल लगेगी हमारी यहाँ पे। तो ये रहा हमारा एक्सीलरेटर पैडल, इसके ऊपर जो केबल लगी थी इसको हमने निकाल लिया है, और इसके ऊपर लगाएंगे हम ये अपनी ये वाली केबल। क्लिक की साउंड आएगी जब ये लग जाएगा। तो अच्छे से लग गया है। उसके बाद ये दूसरा केबल है, इसको इसमें लगाना है जो अंदर ECU में जाएगी। इन दोनों को आपस में लगा देंगे। गाइस तो हमने कर लिया है अपना नेक्स क्रूज़ सिस्टम को कनेक्ट कर लिया है। तो मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ हमने इसको कनेक्ट करने के लिए क्या किया है। तो यहाँ पे एक्सीलरेटर पैडल में एक वायर आ रही होती है अंदर ECU से, कार के जो कंप्यूटर है उससे। तो उस वायर को हमने अनप्लग किया, और यहाँ पे इसके साथ में नेक्स क्रूज़ के साथ में एक वायर आती है, ये वायर को अटैच कर, वो वायर ये आ रही है और वो लगी हुई है इस पोर्ट पे। और पोर्ट का लेबलिंग अच्छे से किया हुआ है, तो जो लेवल का केबल इधर लगा हुआ है वो लेवल का केबल आपको इधर पोर्ट नेम पे लगाने का है। और अभी जो एक्सीलरेटर पैडल का इनपुट है वो जा रहा है ECU में, और फिर ECU जो केबल हमने एक्सीलरेटर पैडल से निकाला था वो ये है, और इसको हमने कनेक्ट किया है नेक्स क्रूज़ के साथ में। तो ये केबल यहाँ से आ रहा है और ये केबल जा रहा है नेक्स क्रूज़ में, इसका भी लेबल है यहाँ पे। उसके अलावा उधर हमारा एक OBD पोर्ट है, तो OBD पोर्ट से हमारा ये केबल आ रहा है, ये केबल जा रहा है नेक्स क्रूज़ में। तो और एक लास्ट केबल जो है हमारा ये वाला केबल, तो ये वाला केबल जो है
ये हमारा ऊपर स्टेटस बार इंडिकेटर है, तो उसमें जा कर के लगता है, उसको भी अभी दिखाता हूँ आपको। तो इसको हमने कनेक्ट किया, कनेक्ट करने के बाद इसमें ना एक फर्मवेयर अपडेट लगता है गाड़ी के मॉडल के हिसाब से। तो अभी हमारा जो TUV 300 महिंद्रा का गाड़ी है, इसमें हमने इसको इंस्टॉल किया है। तो जो आहा नेक्स्ट क्रूज़ के जो एग्जीक्यूटिव हैं वो आपकी पूरी हेल्प इसमें करते हैं। आपके गाड़ी में जो अगर आपको कुछ भी दिक्कत आ रही है इंस्टॉलेशन में, या पूरा इंस्टॉलेशन गाइड वो फ़ोन पे वीडियो कॉल पे आपको सपोर्ट करते हैं, तो उन्होंने मेरा सपोर्ट किया इसमें अभी। तो अभी इसको मैंने इंस्टॉल किया है, अभी टेस्ट भी किया है। तो टेस्ट में अभी इनिशियल टेस्ट में अभी सक्सेसफुल रहा है ये। अभी डिटेल में इसको मैं हाईवे पे लेके जाऊँगा तो वहाँ पर टेस्टिंग होगी। तो अभी क्या करते हैं, इसको अभी नीचे ही मैंने रखा हुआ था, तो अभी इसको थोड़ा सा ऊपर इधर कहीं नीचे काफ़ी जगह होती है, तो मैं सोच रहा हूँ इसको इधर ऊपर कहीं टक कहीं कर लेता हूँ ताकि ये दिखे ना, विजिबल ना रहे। उसके अलावा इसमें ये एक इसका इंडिकेटर बाहर होता है, जिससे कि हमें पता चलता है कि अभी क्रूज़ कंट्रोल ऑन है, ऑफ है, या कि क्या स्टेट है उसका। तो इन हर इंडिकेटर LED का एक फंक्शन है, तो वो अभी मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करता हूँ। फिलहाल इसको मैं टक इन कर लेता हूँ नीचे ऊपर। तो गाइस नेक्स्ट क्रूज़ को मैंने इंस्टॉल कर लिया है और उसको पूरा मैंने इधर ऊपर टक इन कर लिया है, केबल टाई से इधर बांध दिया है। इसको मैं भी बाद में काटूँगा। पूरा इसके पीछे वो चला गया है यूनिट, और यहाँ पे हमें सामने कुछ भी विजिबल नहीं होता है, ये जस्ट केबल टाई है। इनको मैं भी काटूंगा, मेरे पास अभी काटने के लिए कुछ है नहीं, तो उसको काटूंगा मैं बाद में। बाकी और यहाँ पे कुछ भी विजिबल नहीं होता है। और जो हमारा स्टेटस बार इंडिकेटर है उसको मैंने फ़िलहाल यहाँ पे लगा दिया है, ये रहा। अभी इसके लिए कुछ जगह भी डिसाइड करता हूँ कहाँ इसको लगाना है। फ़िलहाल के लिए मैंने इसको यहाँ पे टेम्परेरी डबल साइडी टेप से स्टिक किया है यहाँ पे। तो इसके पीछे बढ़िया प्रॉपर वाली जो एडेसिव लगा होता है, तो उसको अभी मैंने यूज़ नहीं किया है, अभी टेम्परेरी यहाँ पे चिपकाया है इसको। नहीं तो मैं सोच रहा हूँ इसको ये इधर कहीं प्लेस करूँ इसको, तो बाद में देखते हैं। और जो इसके साथ में कंट्रोल डायल आया है उसको मैंने यहाँ पर लगा दिया है। तो कंट्रोल डायल के जो फंक्शन है वो ये है कि जैसे मैंने गाड़ी को स्टार्ट किया और 20 किलोमीटर से ऊपर, इसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट 20 किलोमीटर है, 20 किलोमीटर से ऊपर जाते ही मैं किसी भी स्पीड में इसको क्रूज़ सेट कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं 40 पे गया और ओडोमीटर पे मेरी स्पीड 40 पे है, और 40 की स्पीड में अगर मैं इस बटन को एक बार प्रेस करता हूँ, सेंटर बटन को ऐसे, तो मेरी गाड़ी जो है वो 40 की स्पीड पे क्रूज़ सेट हो जाएगा और वो 40 पे क्रूज़ करती रहेगी। उसके बाद फिर मान लीजिए कि अभी 40 की स्पीड काफ़ी नहीं है, मेरे को स्पीड बढ़ानी है, और जैसे कि हाईवे खाली है, तो मैं इस डायल को ऐसे गोल घुमा करके स्पीड बढ़ा सकता हूँ या कम भी कर सकता हूँ ऐसे। तो ऐसे वो स्पीड बढ़ेगी या कम होगी। उसके बाद फिर फॉर एग्जांपल सामने कोई गाड़ी आ गई, आपको ब्रेक लगानी है, तो जैसे ही आप ब्रेक पैडल प्रेस करोगे आपका क्रूज़ जो है वो डिसएंगेज हो जाएगा और आपकी गाड़ी रुक जाएगी, स्लो हो जाएगी। जैसे आप फिर सामने ऑब्स्टिकल को क्रॉस करते हो या गाड़ी को क्रॉस कर दिया जिसके कारण आपने ब्रेक लगाई थी, तो फिर आप इस बटन को 2 सेकंड प्रेस करके ऐसे रखोगे तो आपका क्रूज़ फिर से उसी स्पीड में चलने लगेगा जिस स्पीड में आपकी गाड़ी पहले चल रही थी। उसके बाद आप इस बटन को प्रेस करके अपना क्रूज़ जो है वो डिसएंगेज भी कर सकते हैं, अगर आपको बंद करना है तो, मतलब स्टॉप करना है क्रूज़ सिस्टम तो। उसके अलावा इसमें एक बटन ये है स्टार करके जो मार्क है, तो इस बटन पे भी कोई फंक्शन नहीं दिया गया है, मे बी इन फ्यूचर कोई फंक्शन इस पे आए। और एक बटन ये बीच वाला है, इस पे भी अभी कोई फंक्शन नहीं आया है, मे बी इन फ्यूचर इस पे कोई फंक्शन आए। उसके अलावा एक ये बटन है स्पीड लिमिट सेट करने का, तो वो स्पीड लिमिट आपको इसमें एक मोबाइल ऐप आती है, मोबाइल ऐप से आप स्पीड लिमिट सेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 100 की लिमिट सेट कर दी है मोबाइल ऐप से, और मैं हाईवे पे जा रहा हूँ जहाँ पे कि मुझे स्पीड लिमिट मैंने चाहता कि मेरी गाड़ी 100 से ऊपर जाए, तो जस्ट इस बटन को एक बार प्रेस करूँगा मैं और वो मेरी गाड़ी जो है वो 100 से ऊपर नहीं जाएगी, चाहे मैं जितना भी एक्सीलेटर दबाऊँ वो 100 से ऊपर नहीं जाएगी। और इसको दूसरी बार प्रेस करने पे वो डिसएंगेज भी हो जाएगा स्पीड लिमिट। जैसे मैं स्पीड लिमिटर को ऑन करूँगा तो यहाँ पे स्पीड लिमिट की लाइट जो है वो ग्लो होने लग जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट फंक्शन जो अपना यहाँ पे आता है, जो ये ऐसे बिजली की तरह बना हुआ है, इसका मतलब है कि गाड़ी इसको प्रेस करेंगे तो हमारी गाड़ी जो है वो स्पोर्ट्स मोड में आ जाएगी। तो स्पोर्ट्स मोड में क्या होगा कि जो हमारा थ्रोटल रिस्पॉन्स है वो क्विक हो जाता है। तो जैसे कि हम पहले फॉर एग्जांपल हमें 50 की स्पीड पे चलने के लिए जितना थ्रोटल दबाना इनपुट उसको देना पड़ता था, तो उतना इनपुट को कम ही प्रेस करने पे ले लेगी गाड़ी और हमारी गाड़ी जो है वो जल्दी से स्पीड पकड़ेगी। तो इससे हमारी गाड़ी एक तरह से स्पोर्ट्स मोड हमें गाड़ी में मिल जाता है। और मेरी गाड़ी में वैसे भी स्पोर्ट्स मोड करके कुछ फंक्शन था नहीं, तो अभी इस बटन से हम वो फंक्शन मिल गया है। और उसके बाद ऊपर ये जो बटन है ये आता है हमारा इको मोड। तो
तो इससे हमारी गाड़ी जो है वो इको मोड में चलेगी, मतलब हमारी गाड़ी जो है वो कम थ्रोटल पे कम रिस्पॉन्स करेगी, जिससे कि हमारी गाड़ी जो है वो फ्यूल सेविंग होगी और हम इसको इको मोड में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने तो फ़िलहाल मेनली इसको लिया है क्रूज़ कंट्रोल के लिए, क्योंकि मैं बहुत लंबी ड्राइव करता हूँ, जैसे कि पुणे से मुंबई, पुणे से गोवा और पुणे से हिमाचल भी मेरा साल में एक ट्रिप लगता है। तो बहुत मतलब एक दिन में मैं लगभग 1000 किलोमीटर प्लस भी करता हूँ कई बार। तो उसमें मेरे को दिक्कत आती थी कि मेरे पैर में दर्द होने लग जाता था एक्सीलेटर पैडल को प्रेस करके रखने में। तो अभी मुझे उस थकावट से छुटकारा मिलेगा इस क्रूज़ कंट्रोल के कारण। तो अभी जस्ट इसको इंस्टॉल किया है और मैंने अभी इसको यहीं पे छोटा सा टेस्ट किया है इस रोड पे। तो अभी प्रॉपर टेस्टिंग के लिए इसको हाईवे पे लेके जाना पड़ेगा, तो मैं एक बार इसको हाईवे पे लेके जाता हूँ। मीनवाइल इसको मैंने कॉन्फ़िगर कर लिया है, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें स्टेटस LED वगैरह कैसे इंडिकेट करती है। तो अभी जैसे मैंने मेरी कार अभी सिर्फ अभी ऑफ है, अभी ये ऑन हो गई है और अभी ये आई है ACC पोजीशन पे, मतलब मेरा कार के मीटर पे जो लाइट आ गई है। तो जैसे ही कार के मीटर पे आपकी लाइट आती है, देखो जैसे कि गाड़ी कार के मीटर पे लाइट आ गई है और इसमें यहाँ पे ब्लू कलर की लाइट आएगी, स्टेटस इंडिकेटर ब्लू। तो ब्लू लाइट आएगी और जैसे ही हमारी गाड़ी स्टार्ट होकर हम 5+ स्पीड पे चलने लगेंगे तो ये लाइट जो है ये ब्लू से वाइट हो जाएगी। तो ब्लू से लाइट वाइट हो जाएगी तो दैट मीन्स कि हमारी जो गाड़ी है अभी वो रेडी है क्रूज़ पे डालने के लिए। तो उस केस में अगर हम क्रूज़ का ये बटन अगर हम प्रेस करेंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने स्पीड सेट करी है, अपनी स्पीड हमारी 50 पे एक्सीलेटर को ले जा करके हमने 50 की स्पीड पे इसको मीटर को ले जा करके हमने मान लीजिए इस बटन को प्रेस कर दिया, तो ये गाड़ी हमारी 50 पे क्रूज़ सेट हो जाएगा और यहाँ पे ग्रीन कलर की लाइट आ जाएगी क्रूज़ पे। तो मैं बता रहा था कि ये हमारी स्पीड लिमिट की लाइट है और ये मोड है इको मोड और स्पोर्ट्स मोड के लिए लाइट है। ये हमारी क्रूज़ की लाइट है, ये हमारी स्टेटस इंडिकेटर लाइट है और एक ये फंक्शन लाइट है जो कि हमारा जैसे इसमें OTA अपडेट वगैरह हम यूज़ करते हैं तो उस टाइम पे ये सारी LED अलग अलग फंक्शन इंडिकेट करके हमें इंडिकेशन देती है। इशू जो मेरे को इंस्टॉलेशन के टाइम पे आया वो एक ही आया कि जब मैंने इसको इंस्टॉल किया तो हमें एक्सीलेटर पैडल की जो वायर निकालते हैं तो वो ECU को जो सिग्नल नहीं देता है, तो जिस वजह से एक चेक इंजन लाइट आती है। लेकिन जब इसका इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया तो उसके बाद गाड़ी को 2-3 बार ऑफ करने पे ऑन करेंगे तो वो जो चेक इंजन लाइट है वो, क्योंकि एरर जो है वो क्लीन हो जाता है, क्योंकि ECU को सिग्नल मिल जाता है तो इसलिए वो फॉल्ट जब क्लियर हो जाता है तो हमारा जो चेक इंजन लाइट अभी जा चुकी है, अभी कोई लाइट नहीं है। तो अभी मैं थोड़ा सा एक बार इसको हाईवे पे लेके चलता हूँ और टेस्ट ड्राइव लेके देखता हूँ कि कैसे हमारे फंक्शन जो है ये काम करते हैं। लगभग 30-35 किलोमीटर में इसको गाड़ी को चलाया अभी, तो ये अभी सही से काम कर रहा है। जैसे ही मैं गाड़ी को एक सर्टेन स्पीड पे ले जा करके छोड़ देता हूँ और ये बटन प्रेस करके, तो मेरी गाड़ी उसी स्पीड में चलती रहती है और मुझे एक्सीलेटर पैडल प्रेस करके रखने की ज़रूरत नहीं होती है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि अभी मैंने फर्स्ट गियर में हूँ, सेकंड, और अभी मैं लगभग 30 की स्पीड के आसपास चल रहा हूँ और मैंने इस बटन को प्रेस कर दिया है। तो अभी देखिए मेरे दोनों पैर जो हैं वो एक्सीलेटर पैडल से दूर हैं, कोई पैडल प्रेस नहीं है और मेरी गाड़ी कंसिस्टेंट उसी स्पीड पे चल रही है, लगभग 30+ की स्पीड है, ये देखिए गाइस। और जैसे ही अभी मैं इस डायल को, रोटरी डायल को घुमाऊँगा, तो जैसे मैंने इस डायल को घुमाया तो मेरी स्पीड जो है वो बढ़ रही है। देखो अभी स्पीड जो है 40 के पास पहुंच गई है। और अभी जैसे ही मैं ब्रेक पैडल या एक्सीलेटर पैडल कोई सा भी एक पैडल हिट करूंगा तो ये क्रूज जो है वो डिसएंगेज हो जाएगा। देखो अभी मैं ब्रेक लगाऊंगा तो ये बत्ती बंद हो जाएगी, ठीक है, और मेरी गाड़ी स्लो हो गई है। तो ऐज अभी मैंने इसको अच्छे से टेस्ट कर लिया है, काफ़ी लंबी एक टेस्ट ड्राइव ली मैंने और ये सही से काम कर रहा है, इसके सारे फंक्शन सही चल रहे हैं, बढ़िया। तो अभी मैं अगर आपको दिखाऊं तो मैं इसको 40 पे सेट कर दिया है, ये लो। तो अभी 40 पे मैंने इसको प्रेस कर दिया है, मेरी गाड़ी कंसिस्टेंट 40 की स्पीड पे चल रही है और मेरा एक्सीलेटर पैडल पे कोई वो नहीं है। अभी अगर मैं यहाँ से स्पीड भी बढ़ाऊँगा तो मेरी स्पीड बढ़ती जाएगी, डायल से मैंने स्पीड अभी बढ़ा रहा हूँ तो मेरी स्पीड बढ़ती जा रही है। ये देखो 40+ हो गई है स्पीड, और बढ़ाऊँगा तो अभी और बढ़ती जाएगी। तो ये मैं अभी स्पीड जो नॉब है, डायल है, इसको घुमा रहा हूँ, ये देखिए मेरी 60 पे पहुँच गई है स्पीड। और अभी अगर मैं ब्रेक पैडल प्रेस करता हूँ तो मेरा जो क्रूज है वो डिसएंगेज भी हो जा रहा है।
तो अभी जैसे मेरी स्पीड फिर से कम हुई, सामने ट्रक है और मैं चाहता हूँ कि अभी फिर से अपनी स्पीड बढ़ाना, तो मैं इस पैडल इसको थोड़ी देर प्रेस करके रखूँगा। थोड़ी देर मैंने इसको प्रेस करके रखा तो मेरी स्पीड अभी फिर से बढ़ना चालू हो गई है और जितने पे मेरी लास्ट स्पीड थी उतने तक ही रिज्यूम हो जाएगी। लेकिन सामने ट्रक है इसलिए मुझे फिर से ब्रेक लगाना पड़ा। एक बार इसको ओवरटेक करते हैं। हाँ, ये मैं इसको ओवरटेक करता हूँ। अभी मेरी गाड़ी 4th गियर पे है और अभी मान लीजिए मैं फिर से इसको रिज्यूम करना है। अभी का स्पीड जो है वो 60 बिलो 60 है, तो इसको मैं थोड़ी देर प्रेस करके रखूँगा। थोड़ी देर इसको प्रेस करके रखा तो मेरी गाड़ी जो है अभी अपने आप क्रूज पे चली गई है और ये देखो स्पीड पकड़ने लग गया। जितनी स्पीड मेरी पहले थी उतनी स्पीड पे ये अब कंसिस्टेंट चलती रहेगी। तो ये सही से काम कर रहा है गाइस। इसमें अच्छे से टेस्टिंग हो गई है हमारी। अभी इसमें मैंने स्पीड लिमिट जो है 60 पे सेट कर रखी है, तो अगर मैं स्पीड लिमिट का बटन भी प्रेस करता हूँ तो स्पीड लिमिट का बटन मैंने प्रेस कर दिया है तो ये ब्लू कलर की लाइट यहाँ पे ग्रो होने लगती है। अभी अगर मैं 60 से अबव जाने की कोशिश करूँगा तो मेरे को जाने नहीं देगा। ये देखिए गाइस, मैंने पूरा एक्सीलेटर पैडल प्रेस कर दिया है, नीचे फ्लोर पे टच कर दिया है और मेरी स्पीड अबव 60 नहीं जा रही है। अभी जैसे ही मैं स्पीड का ये बटन प्रेस करूँगा तो मेरी जो स्पीड लिमिट है वो डिसएंगेज हो जाएगी और मेरी गाड़ी अभी अबव 60 जा रही है। देखिए, तो ये बहुत अच्छे से काम कर रहा है गाइस और मैं मानता हूँ कि ये सक्सेसफुल है। तो गाइस ये बहुत अच्छे से काम कर रहा है, मैं मानता हूँ कि ये सक्सेसफुल है इस गाड़ी के लिए। मेरी गाड़ी जो है वो महिंद्रा की TUV300 है, 2017 मॉडल है, 100 bhp का इसका इंजन है और मैनुअल ट्रांसमिशन है। तो इस गाड़ी में ये बहुत सही से चल रहा है और ये सक्सेसफुल है इस गाड़ी में। तो बाकी ये जो प्रोडक्ट है इसका मैं बाइंग लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप इसको ख़रीद सकते हो। और इंस्टॉलेशन के दौरान जैसे मैंने बताया कि ईजी प्रोसेस है इंस्टॉलेशन का। सारे जो केबल्स एंड पोर्ट हैं वो वेल लेबल्ड है, तो जिस तरह का लेबल है उस हिसाब से आपको कनेक्ट करना है केबल के पोर्ट पे। और ये केबल का डिज़ाइन भी इस तरह से बनाया हुआ है कि जो केबल जहाँ कनेक्ट होनी है वो वहीं पे कनेक्ट होगी, वो दूसरी जगह पे घुस नहीं सकती है। उसमें इस तरह की पोलैरिटी है केबल्स के पोर्ट्स में। इसकी जो कॉस्टिंग मेरे को पड़ी है, इसमें 2 मॉडल आते हैं, एक इसका बेसिक मॉडल आता है और एक आता है इसका प्रो मॉडल। तो जो इसका बेसिक मॉडल है वो मेरे को कॉस्ट करगा लगभग शायद 20 से 21 हज़ार के आसपास का उसका प्राइस है। तो उसका वो मैंने ख़रीदा नहीं, क्योंकि उसमें क्या है कि उसमें आपको इस तरह का ये वायरलेस कंट्रोल जो है ये इस तरह के नहीं मिलते, वो वायर्ड कंट्रोल रहेंगे। तो उसको आपको ऐसे कहीं इधर ही स्टिक करना पड़ेगा, इधर पास में ही। और उसमें सिर्फ एक ही फंक्शन आता है, ये मेन वाला जो है, सिर्फ क्रूज एनगेज और डिसएनगेज बस। मतलब कि आप एक सर्टेन स्पीड पे गाड़ी को ले जाओ और क्रूज का बटन दबा दो तो आपकी गाड़ी उसी स्पीड पे चलती रहेगी। लेकिन जैसे ही आप ब्रेक पैडल या एक्सीलेटर पैडल कुछ भी प्रेस करोगे तो डिसएनगेज हो जाएगा। तो उसके बाद आपको फिर से उसको सेट करने के लिए फिर से गाड़ी को एक सर्टेन स्पीड पे ले जाकर के उस बटन को प्रेस करना पड़ेगा आपका। इसमें जैसे कि क्या है कि आपकी स्पीड जो रिज्यूम हो जाएगी, आप थोड़ी देर इसको प्रेस करोगे तो जिस स्पीड पे आप चल रहे होंगे उसी स्पीड में आप फिर से वापस आ जाएंगे। तो वो फंक्शनैलिटी उसमें नहीं होगी और साथ में जैसे इको मोड, ये स्पीड लिमिटर, ये सब फंक्शनैलिटी भी नहीं होगी। और इस तरह से आप ऑन द फ्लाई जो स्पीड बढ़ा सकते हो, ये फंक्शनैलिटी भी उसमें नहीं होगी। तो इसलिए मैंने ये इसका प्रो वाला वेरिएंट आता है, तो ये वाला मैंने लिया है, प्रो वाला वेरिएंट। तो ये जो प्रो वाला वेरिएंट है इसकी जो कॉस्टिंग मेरे को आई है वो 26,000 आई है विद 6 मंथ एडिशनल वारंटी। अभी जो इसके प्रोज तो मैंने आपको बता दिया कि क्या प्रोज हैं। हाईवे पे ये बहुत हेल्पफुल है, लॉन्ग ड्राइव में आपको एकदम स्ट्रेस फ्री ड्राइव देंगे। हाँ, उसके लिए जाहिर सी बात है आपका हाईवे जो है वो खाली होना चाहिए। भीड़ भाड़ वाली ट्रैफिक वाली सिचुएशन में आपको मैनुअली ही ड्राइव करना पड़ेगा। और इसके जो कॉन्स में मुझे लगी है तो थोड़ा सा ना मुझे कॉस्ट थोड़ा हायर साइड लगी। 26,000 अभी कितना वर्थ है वो यूजेज के हिसाब से पता चलेगा। कुछ लोगों के लिए 26,000 स्पेंड करना वर्थ है, कुछ लोगों के लिए थोड़ा एक्सपेंसिव है, तो वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। तो हालांकि आई विश कि इसका जो प्राइस है थोड़ा कम होता, मतलब मेरे हिसाब से अगर जो प्रो वेरिएंट है वो अगर 15 से 20 हज़ार के आसपास उसका प्राइस रहता तो एक ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी वो रहता मेरे हिसाब से। और दूसरा जो एक मैं इनको सजेशन देना चाहूँगा, जो ये आहा 3D इनोवेशन कंपनी है, जो सजेशन है वो ये है कि ये इनका रोटरी नॉब वगैरह ये सब जो वायरलेस कंट्रोल का जो ये यूनिट है,
इस यूनिट में ये जो इन्होंने लेबलिंग कर रखी है ना, ये जस्ट एक स्टिकरिंग कर रखी है इन्होंने यहाँ पे। तो अगर आप ऐसे दिखाऊं तो ये देखो, ये जस्ट स्टिक कर रखे हैं इन्होंने ये सारे लेबल जो हैं, ये प्रिंटेड लेबल नहीं है। तो थोड़ा सा ना चीप फीलिंग आती है इनको ऐसे देख के। और ये इस तरह के देखो, इस तरह से मतलब ये ऐसे चिपका रखे हैं जस्ट ऊपर से, और ये जल्दी मुझे लग रहा है निकल भी जाएंगे विद द यूजेस। तो ये जो इनका जो कंट्रोलिंग जो ये यूनिट है, ये थोड़ा सा इनको और अच्छे से अगर इसमें वेल लेबल्ड वेल प्रिंटेड इसको बनाते तो ये ज़्यादा सही लगता, मतलब इसको देखने में भी। और दूसरी चीज़ आई विश की, जैसे कि हम अभी स्पीड सेट करते हैं इसमें, तो इसमें कुछ इस तरह का डिस्प्ले टाइप का अगर कुछ होता, हालांकि वो ठीक है एक एड ऑन है, इन फ्यूचर में अगर वो डेवलपमेंट करें तो ऐसा फीचर ला सकते हैं। लेकिन जैसे अभी हमारा क्रूज़ कितने पे सेट है वो सब, या कितने जैसे इस रोटरी नॉब को हम ऐसे कम या ज़्यादा करते हैं, तो वो कुछ ऐसा डिस्प्ले में अगर दिखाए कि यहाँ भी अभी आपका इतना स्पीड पे है, इतना स्पीड पे, तो वो थोड़ा सा ज़्यादा सही रहता है इंस्टेड ऑफ ये जो एलईडी इंडिकेशन है। ठीक है, ये भी ठीक है अपनी जगह पे, लेकिन इस पर आपको सिर्फ ऑन है या ऑफ है, बस दो ही सिचुएशन पता चलती है, आपका स्पीड कितना है सेट है, स्पीड लिमिट कितना सेट है, या मतलब या क्रूज़ कंट्रोल की जो स्पीड है वो कितने पे सेट है, वो सब आपको। लेकिन फिर भी ओवरऑल गुड, ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। मैं काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ अभी तक इस प्रोडक्ट से। हालांकि अभी आज ही इंस्टॉल किया, अभी लॉन्ग टर्म इसको यूज़ करेंगे तो पता चलेगा कि ये कितना ड्यूरेबल है, कितना रिलायबल है, और कितना ये सस्टेनेबल है। तो बाद में इसको थोड़ा सा यूजेस करने के बाद इसका एक लॉन्ग टर्म रिव्यू भी मैं शेयर करूँगा। तो चलिए गाइज़, अभी फ़िलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, काफ़ी लंबा वीडियो हो गया है। तो बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।